Okay. So good evening everyone. Good evening. पिछले दो क्लासेस में वी स्टार्टेड विद द डिस्कशन ऑफ द एथिक्स पोर्शन, है ना? तो मैं एक बार रिकॉल करा दूं। पिछले क्लासेस में मैंने आप लोगों के साथ एथिक्स का कॉन्सेप्ट पढ़ा था। एथिक्स का कॉन्सेप्ट हम लोगों ने डिस्कस किया था। देन हम लोगों ने मॉरल्स का कॉन्सेप्ट पढ़ा था, इफ यू रिमेंबर। देन हम लोगों ने डिफरेंशिएट किया था, ठीक है? हमने डिफरेंशिएट किया था बिटवीन एथिक्स एज वेल एज मॉरल्स। एंड एक और कंसेप्ट मैंने तुमको बताया था लास्ट क्लास में, कंसेप्ट ऑफ कॉर्पोरेट गवर्नेंस और कंसेप्ट ऑफ गुड गवर्नेंस। ठीक है, कंसेप्ट ऑफ कॉर्पोरेट गवर्नेंस और गुड गवर्नेंस। तो पिछली जो भी दो क्लासेस हैं, ठीक है, एथिक्स से रिलेटेड पिछली जो क्लासेस हैं वो बेसिकली हम लोगों ने सारे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स डिस्कस किए थे एथिक्स से रिलेटेड। ठीक है, हम लोगों ने एथिक्स से रिलेटेड सारे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स को डिस्कस किया था। आई होप बिफोर कमिंग टू दिस सेशन you have already gone through previous two sessions। ठीक है, अब आज का क्लास अपन स्टार्ट करते हैं विथ द कंसेप्ट ऑफ नीड फॉर बिजनेस एथिक्स। ठीक है, एक बार फिर से, बिजनेस एथिक्स का मतलब क्या था सर? बिजनेस एथिक्स का मतलब, तो यहाँ पे मैंने बताया, सेट ऑफ प्रिंसिपल्स विच गाइड्स और विच regulates the behavior of an entity। एंटिटी यहाँ पे कौन सी है? तो बिजनेस एंटिटी। ऐसी सेट ऑफ प्रिंसिपल्स जो एक पर्टिकुलर बिजनेस एंटिटी फॉलो कर रही है, ऐसे सेट ऑफ प्रिंसिपल्स जो एक पर्टिकुलर बिजनेस एंटिटी फॉलो कर रही है फॉर कैरिंग आउट देयर बिजनेस, ऐसे सेट ऑफ प्रिंसिपल्स जो एक बिजनेस एंटिटी फॉलो कर रही है फॉर कैरिंग आउट देयर बिजनेस। तो उन सेट ऑफ प्रिंसिपल्स को हम लोग बोल सकते हैं क्या? तो उन सेट ऑफ प्रिंसिपल्स को अपन बोल सकते हैं बिजनेस एथिक्स। ठीक है सर, उन सेट ऑफ प्रिंसिपल्स को अपन बोल सकते हैं क्या? बिजनेस एथिक्स। दैट कैन बी कंसिडर्ड एज बिजनेस एथिक्स। ठीक है, चलिए बिजनेस एथिक्स बोल लो या कॉर्पोरेट एथिक्स बोल लो, दोनों जो टर्म है ना, दोनों सेम है। सबसे पहले, बिजनेस एथिक्स इज करेंटली अ वेरी प्रोमिनेंट बिजनेस टॉपिक्स, मतलब नाउ डेज इट हैज बिकम वेरी इंपॉर्टेंट for any organization to conduct their business in an ethical manner, and the debates and dilemmas surrounding business ethics have attracted enormous amount of attention from different quarters of organization in society. Hence it has emerged as an increasingly important area of study. Some of the major reasons why a good understanding of business ethics is important can be stated as, okay, तो मैंने आप लोगों को लास्ट क्लास में बताया था कि nowadays importance of conducting business in an ethical manner has been increased। क्यों? क्योंकि आजकल जो लेवल ऑफ टेक्नोलॉजी है या मोड ऑफ कम्युनिकेशन है वो इतना ज़्यादा फास्ट हो गया, लेवल ऑफ टेक्नोलॉजी इतना ज़्यादा इम्प्रूव हो गया है कि अगर कोई भी कंपनी किसी भी प्रकार के अनएथिकल बिजनेस कंडक्ट में इन्वॉल्व होती है, कोई भी कंपनी अगर किसी भी प्रकार के अनएथिकल बिजनेस कंडक्ट में इन्वॉल्व होती है, तो उससे रिलेटेड इंफॉर्मेशन कंज्यूमर्स के पास, इन्वेस्टर्स के पास, रेगुलेटर्स के पास बहुत तेज स्पीड से पहुंच सकता है, बहुत फास्ट स्पीड से पहुंच सकता है। एंड एज अ रिजल्ट ऑफ विच सच कंपनी मे फेस क्रिटिसिज्म, फ्रॉम द इन्वेस्टर्स ग्रुप, फ्रॉम द कस्टमर्स ग्रुप। इवन उस कंपनी के अंदर इंटरफेरेंस हो सकता है या उस कंपनी के अगेंस्ट एक्शन लिया जा सकता है बाय वेरियस रेगुलेटरी अथॉरिटीज़, जिन रेगुलेटरी अथॉरिटीज़ के परव्यू में या जिन रेगुलेटरी अथॉरिटीज़ के स्कोप में वो कंपनी फॉल करती है। ठीक है, फिर मैंने तुमको ये भी बताया था लास्ट क्लास में कि ऐसा भी देखा गया है, ऐसा पाया गया है कि जो कंपनी अपना बिजनेस एथिकली करती है उस कंपनी का जो पब्लिक इमेज है वो ज़्यादा बेटर होता है एज कम्पेयर टू दोज कंपनीज विच आर डूइंग देयर बिजनेस इन एन अनएथिकल मैनर और हु आर कंडक्टिंग देयर business in a manipulative manner।
मेरा बात समझ में आ रहा है क्या? तो इन सभी फैक्टर्स को कंसिडर करते हुए, हम लोग बोल सकते हैं दैट नाउ डेज इट द सब्जेक्ट मैटर ऑफ कॉर्पोरेट एथिक्स या कंडक्टिंग बिजनेस ethically is of utmost importance for the survival of any company. Even for the survival of any company, a company may not be able to survive if it gets indulged or if it get involved in any kind of unethical business practices. ठीक है सर, देखेंगे रीजन। सबसे पहले स्टॉप बिजनेस माल प्रैक्टिसेस। माल प्रैक्टिसेस का मतलब क्या होता है? माल प्रैक्टिसेस का मतलब है मैनिपुलेटिव बिजनेस प्रैक्टिसेस। ऐसे बिजनेस प्रैक्टिसेस जो उस कंपनी के या उस एंटिटी के स्टेक होल्डर्स का इंटरेस्ट एडवर्स तरीके से या बुरे तरीके से इफेक्ट कर सकते हैं। माल प्रैक्टिसेस, गंदी प्रैक्टिसेस, ठीक है, मैनिपुलेटिव प्रैक्टिसेस। तो अगर कोई कंपनी एथिकली अपना बिजनेस कैरी ऑन कर रही है, तो कंपनी क्या कर सकती है? कंपनी में होने वाले सभी माल प्रैक्टिसेस को रोक सकती है। एक वर्ड समझना यहाँ पे, सर आपको बार बार बोल रहे हैं दैट कंडक्टिंग बिजनेस एथिकली, ठीक है, कंडक्टिंग बिजनेस एथिकली। अब इसका लिटरल मीनिंग क्या है? कंडक्टिंग बिजनेस एथिकली का मतलब तुम समझना, इट मीन्स एन एंटिटी is following or an entity is complying with all the rules and regulations applicable on them। एक कंपनी या कोई भी बिजनेस एंटिटी बिजनेस को कैरी आउट कर रही है इन अकॉर्डेंस विद ऑल दी रूल्स, इन अकॉर्डेंस विद ऑल दी लॉज, इन अकॉर्डेंस विद ऑल दी रेगुलेशन जो उनके ऊपर एप्लीकेबल है, प्लस वो कंपनी फेयर डिस्क्लोजर कर रही है, फेयर डिस्क्लोजर ऑफ ऑल दी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन, ठीक है, बिजनेस से रिलेटेड सभी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन का फेयर डिस्क्लोजर, फेयर एंड ट्रू डिस्क्लोजर बोल लो। फेयर एंड ट्रू डिस्क्लोजर मतलब अपने बिजनेस से रिलेटेड सारी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन, ट्रू इंफॉर्मेशन कंपनी कम्युनिकेट कर रही है विद इट्स स्टेक होल्डर्स, ठीक है। फिर कंपनी जो है अपना बुक्स ऑफ अकाउंट्स प्रॉपर मेंटेन कर रही है। इट विल ऑल्सो इंक्लूड और इट कैन ऑल्सो इंक्लूड प्रॉपर मेंटेनेंस ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट्स ऑफ कंपनी, ठीक है। इट विल ऑल्सो इंक्लूड प्रॉपर मेंटेनेंस ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट्स ऑफ कंपनी, और ऐसा ही बोल सकते हो while taking any important business decisions while taking any important business decisions, उस पर्टिकुलर बिजनेस डिसीजन का सोसाइटी पे, उस पर्टिकुलर बिजनेस डिसीजन का इन्वायरमेंट पे, उस पर्टिकुलर बिजनेस डिसीजन का कंपनी के इन्वेस्टर्स पे, उस पर्टिकुलर बिजनेस डिसीजन का कंपनी के कस्टमर्स पे, ठीक है, क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, ठीक है, क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, उस इम्पैक्ट को इवैल्यूएट कर रही है। मान लो कोई ऐसा बिजनेस डिसीजन अपन लेने के लिए जा रहे हैं जिससे हमारे कंज्यूमर्स के ऊपर बहुत नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ने वाला है, तो इट वुड बी बेटर फॉर आवर कंपनी नॉट टू प्रोसीड, एनी सच काइंड ऑफ बिजनेस ट्रांजेक्शन इन सच केसेस, ठीक है। तो इन सभी चीज़ों को अगर कंपनी कैरी आउट कर रही है, कंपनी अगर बिजनेस कुछ इस तरीके से कर रही है, तो हम बोल सकते हैं दैट दे आर डूइंग देयर बिजनेस, दैट अ पर्टिकुलर कंपनी इज डूइंग देयर बिजनेस एथिकली, और इन एन एथिकल मैनर। क्या क्या चीज़ें कंसिडर किया? पहले फेयर डिस्क्लोजर ऑफ ऑल द इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, दूसरा कंपनी के ऊपर जो भी लॉज रूल्स एंड रेगुलेशंस एप्लीकेबल है, कंपनी उन सभी लॉज रूल्स एंड रेगुलेशंस को ठीक से कंप्लाई कर रही है, ठीक से फॉलो कर रही है,
कंपनी प्रॉपर बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन कर रही है, अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में किसी भी प्रकार का कोई भी मैनिपुलेशंस नहीं कर रही है, कोई मैनिपुलेटिव बिजनेस प्रैक्टिसेस फॉलो नहीं कर रही है। चौथा, कंपनी कोई भी बिजनेस डिसीजन ले रही है तो उस बिजनेस डिसीजन का इम्पैक्ट चेक कर रही है पहले, किसके ऊपर, सोसाइटी के ऊपर, इन्वायरमेंट के ऊपर, इन्वेस्टर्स के ऊपर, कस्टमर्स के ऊपर। और अगर उनके किसी पर्टिकुलर या प्रपोज्ड बिजनेस डिसीजन का सोसाइटी के ऊपर नेगेटिव इम्पैक्ट है या इन्वेस्टर्स के ऊपर नेगेटिव इम्पैक्ट है, तो इट वुड बी सजेस्टेड, इट वुड बी रिकमेंडेड नॉट टू प्रोसीड विद सच बिजनेस ट्रांजेक्शन्स। तो अगर कंपनी इन कुछ रूल्स को फॉलो कर रही है, इन कुछ बातों का अगर ध्यान दे रही है, तो हम लोग बोल सकते हैं कि कंपनी क्या कर सकती है, कंपनी अपने बिजनेस को एथिकल तरीके से कैरी आउट कर सकती है। कंपनी इज कैरिंग आउट देयर बिजनेस ethically, and when the company carries out their business ethically, when the company carries out their business ethically, it will stop, है ना, it will stop or it will lead to the stoppage of all the mal practices that is going within the company. दूसरा, if company carries on their business ethically, so it will improve the customers confidence towards the company, customers will become more loyal towards the company, कस्टमर्स को भी एक अलग से सेटिस्फेक्शन रहेगा कि भाई जिस कंपनी का प्रोडक्ट हम यूज़ कर रहे हैं या जिस कंपनी का सर्विसेज हम लोग यूज़ कर रहे हैं, वो कंपनी अपना बिजनेस बिल्कुल अच्छे से कर रही है, ठीक है, बिल्कुल एथिकल तरीके से अपना बिजनेस कर रही है, वो किसी भी प्रकार के कोई भी मैनिपुलेटिव बिजनेस प्रैक्टिसेस में इन्वॉल्व नहीं है, ठीक है। थर्ड है, इट विल ऑल्सो इंश्योर द सर्वाइवल ऑफ बिजनेस, इट विल ऑल्सो इंश्योर द सर्वाइवल ऑफ बिजनेस। मैं तुमको एक बहुत बढ़िया सा एग्जाम्पल देता हूँ यहाँ पे, सुनना। जब हम लोगों ने CMA फाउंडेशन का कोर्स लॉन्च किया था ना, ठीक है, तो जब कोर्स लॉन्च किया था तो हम लोगों ने अक्रॉस इंडिया ऑलमोस्ट 1000 स्टूडेंट्स को हम लोगों ने अप्रोच किया, ठीक है, आइदर बाय वे ऑफ मैसेजेस, टेली कॉलिंग एंड ऑल, और सभी स्टूडेंट्स को प्रॉमिस किया गया कि आपका रेगुलर बैच कंडक्ट किया जाएगा, रेगुलर टेस्टिंग होगा, रेगुलर रिवीजन होगा, MCQ सेशंस होंगे। सबको कमिट किया गया कि भाई by mid of November your syllabus will be completed probably। तो जो जो कमिटमेंट्स हम लोगों ने किए, ठीक है, जो जो भी कमिटमेंट्स हम लोगों ने किए, अगर हम उस सभी कमिटमेंट्स को फुलफिल कर देते हैं ऑन टाइम, ठीक है, क्वालिटी ऑफ टीचिंग अगर अच्छा रखते हैं, रेगुलर क्लासेस लेते हैं, डाउट सॉल्विंग लेते हैं, स्टूडेंट्स का कोई दूसरा क्वेरीज है वो हम लोग अगर लेते हैं, ठीक है, लास्ट में रिविजन लगाते हैं, MCQ सेशंस लगाते हैं, तो व्हाट विल हैपन, it will automatically boost the confidence of students towards us, it will automatically boost the confidence of students towards us, loyalty of students towards us, and it will also contribute towards the survival of our institute, it can also lead to the survival of our institute। आप समझो कि बोला कुछ और किया कुछ और, बोला तो सिलेबस 100% फ्री कराएंगे या पूरा सिलेबस एक मिनिमल चार्जेस में कराएंगे, क्लासेस चालू हुआ, बोला कि नाउ इट इज़ पेएबल, तो पहले कुछ और बोला अब कुछ और बोल रहे, चलेगा क्या, नहीं चलेगा। अगर ऐसा किया तो इट विल हैव नेगेटिव इंप्रेशन ऑन बाय इंस्टीट्यूट या ऑन बाय बिजनेस, एंड वंस इट विल हैव नेगेटिव इंप्रेशन, ठीक है, एक बार नेगेटिव इंप्रेशन हुआ, एक स्टूडेंट के दिमाग में नेगेटिव इंप्रेशन गया, वो 4 को कम्युनिकेट करेगा, 440 को 40, 400 को 400, 4000 को, अल्टीमेटली क्या होगा, मुझे ये इंस्टीट्यूट बंद करना पड़ेगा, ठीक है। तो अगर मैं एथिकली अपना काम कर रहा हूँ, तो कहीं ना कहीं इट विल ऑल्सो कंट्रीब्यूट टूवर्ड्स द सक्सेस ऑफ माय बिजनेस। तुम लोगों ने देखा होगा कि भाई पास्ट में देखा, तो चलो इतना तुम लोग अभी बड़े नहीं हुए हो, तुम लोगों ने सुना होगा पास्ट में कुछ कंपनीज ने बड़े बड़े फ्रॉड्स किए, कॉर्पोरेट फ्रॉड्स किए। जो लेटेस्ट कॉर्पोरेट फ्रॉड के बारे में तुम लोगों ने सुना होगा, दैट वुड बी PNB बैंक का जो फ्रॉड हुआ है। उससे पहले तुमने सत्यम कंप्यूटर्स के फ्रॉड के बारे में ज़रूर सुना होगा, ऑल्दो तुमको डिटेल्स इतना आइडिया नहीं होगा डिटेल्स के बारे में, बट एटलीस्ट तुम लोगों ने सुना ज़रूर होगा। तो सत्यम कंप्यूटर्स कंपनी ने फ्रॉड किया, अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स को मैनिपुलेट किया, ठीक है। अब वो मैनिपुलेशन की वजह से क्या हुआ तुम समझना, अगर आप कोई मैनिपुलेटिव बिजनेस प्रैक्टिसेस फॉलो कर रहे हो, इसका मतलब कि आप बिजनेस कर रहे हो अनएथिकल तरीके से, और अगर आप बिजनेस करोगे अनएथिकल तरीके से, तो आज क्या हुआ सत्यम कंप्यूटर्स के साथ, भाई सत्यम कंप्यूटर्स क्या हो गया, बंद करना पड़ा ना।
तो अगर कोई बिजनेस अनएथिकल तरीके से बिजनेस कैरी ऑन करता है, अगर कोई बिजनेस अनएथिकली बिजनेस कर रहा है, अगर कोई कंपनी, अगर कोई एंटिटी अनएथिकली बिजनेस कर रहा है, तो इट मे ऑल्सो बिकम अ रीजन, it may also become a reason for the winding of such business, winding up of the business of such company. Is it clear? Next is safeguarding the consumers right. अगर कोई कंपनी अपना बिजनेस एथिकली कर रहा है तो उसके थ्रू कंपनी क्या कर सकता है, अपने कंज्यूमर्स के राइट्स को, अपने कंज्यूमर्स के इंटरेस्ट को सिक्योर कर सकता है, प्रोटेक्ट कर सकता है. देन प्रोटेक्टिंग एम्प्लॉयज एंड शेयर होल्डर्स ऑफ द कंपनी, डेवलपिंग गुड रिलेशन विद द other businesses and society, it creates good image, it will also lead to the smooth functioning. अगर कोई बिजनेस एथिकली काम कर रहा है, अगर कोई एंटिटी एथिकली अपना बिजनेस कैरी आउट कर रहा है, तो कोई भी इंटरफेरेंस नहीं होगा उस कंपनी के अंदर फ्रॉम एनी काइंड ऑफ अथॉरिटी. ठीक है, अगर कोई कंपनी कंप्लाइंसेस बराबर कर रहा है, बुक्स ऑफ अकाउंट्स प्रॉपर मेंटेन कर रहा है, एम्प्लॉयज़ के इंटरेस्ट का ध्यान रख रहा है, मतलब कुछ भी गड़बड़ नहीं है कंपनी के अंदर, तो it will not attract the intervention of any of the authorities towards the company. ठीक है, consumer movement, definitely in case if any company is doing their business ethically, तो उस कंपनी का पब्लिक इमेज इंप्रूव होता है. ठीक है, उस कंपनी का पब्लिक इमेज इंप्रूव होता है, और अगर एक बार कंपनी का पब्लिक इमेज इंप्रूव हुआ तो मोर एंड मोर कस्टमर्स विल बी अट्रैक्टेड टूवर्ड्स द कंपनी. इसका सबसे बढ़िया जो एग्जाम्पल है ना, अभी टाटा मोटर्स का एग्जाम्पल ले लो. ठीक है, लॉकडाउन में मिस्टर रतन टाटा ने काफ़ी ज़्यादा डोनेशन दिया था, काफ़ी ज़्यादा हेल्प किया था. ठीक है, कोविड सिचुएशन में, तो उसकी वजह से वो कंपनी तो ऑल्दो एक कंपनी एक बेंचमार्क सेट करती है, टाटा कंपनी एक बेंचमार्क सेट करती है ऑफ कंडक्टिंग देयर बिजनेस इन एन एथिकल मैनर, बट कोविड टाइम्स में दे हेल्प्ड अ लॉट. ठीक है, दैट पर्टिकुलर कंपनी हैज़ टेकन सो मेनी इन नंबर ऑफ इनिशिएटिव्स, है ना, इन ऑर्डर टू काउंटर दैट प्रॉब्लम ऑफ कोविड सिचुएशन. तो क्या हुआ, कोविड टाइम्स में ऑटोमेटिकली जो पब्लिक इमेज है उस कंपनी का और भी ज़्यादा एनहांस हुआ, और पब्लिक इमेज एनहांस होने की वजह से तुम देखोगे उनका जो ग्रोथ है, बिजनेस ग्रोथ है, वो पहले से ज़्यादा हुआ है. टाटा मोटर्स का एग्जाम्पल ले लो, आज से 4 साल 5 साल 6 साल पहले टाटा की कितनी गाड़ियाँ तुमको सड़क पे दिखती थी, और आज देख लो टाटा की कितनी गाड़ियाँ तुमको सड़क पे दिखती है. तो डेफिनेटली सेल्स इंक्रीज हुआ है. सेल्स इंक्रीज क्यों हुआ है? सेल्स इंक्रीज इसलिए हुआ क्योंकि उनका पब्लिक इमेज इंप्रूव हुआ है, ज़्यादा इंप्रूव तो पहले से था, अभी और ज़्यादा इंप्रूव हुआ है. ठीक है, पब्लिक इमेज इंप्रूव हुआ क्यों? क्योंकि बिजनेस एथिकल बिजनेस, वो जो कंपनी है या वो जो बिजनेस एंटिटी है, दे आर फोकसिंग हाईली ऑन ethical business practices. Is it clear? Then consumer satisfaction, अगर कोई कंपनी बिजनेस एथिकल तरीके से कर रहा है तो it will be able to meet the requirements, or even exceed the requirements. कंज्यूमर ने इतना सोचा भी नहीं होगा, उसके एक्सपेक्टेशन से ज़्यादा सेटिस्फेक्शन उसको मिल रहा है आपके कंपनी का प्रोडक्ट खरीद के या आपके कंपनी का सर्विसेज अवेल करके. इज इट क्लियर? देन importance of labor or employee or workers play a crucial role in the success of any business. Therefore business must use business ethics while dealing with the employees. यहाँ में बोला गया कि किसी भी, देखो ये तो बहुत मतलब बहुत नॉर्मल सी बात है ना, किसी भी कंपनी का जो सक्सेस एंड फेलियर है वो लार्जर एक्सटेंट तक डिपेंड कर सकता है उस कंपनी के एम्प्लॉयज पे या उस कंपनी के लेबर्स पे. अगर कंपनी के एम्प्लॉयज़, तुम समझना, अगर कंपनी के एम्प्लॉयज़ स्किल्ड हैं, ठीक है, अगर वो लोग ऑनेस्ट हैं, ठीक है, अगर वो लोग एक्सपीरियंस्ड है, तो एक नॉर्मल कंपनी भी एब नॉर्मल तरीके से ग्रो हो सकती है. एम्प्लॉयज़ मोटिवेटेड है, तो एक नॉर्मल कंपनी भी एब नॉर्मल तरीके से ग्रो हो सकती है. अब तुम सोचना ना, एक छोटे से एग्जांपल देता हूँ. मैं यहाँ पे क्लासेस ले रहा हूँ, मैं कितना भी अच्छा पढ़ा लूँ, अब तुम में से कोई स्टूडेंट पढ़ना ही नहीं चाहता है. ठीक है, मैं कितना भी जोर लगा लूँ, कितना भी अच्छा पढ़ा लूँ, कितने भी एमसीक्यू सेशंस ले लूँ, कितने भी रिविजन्स ले लूँ, कितने भी टेस्टिंग रख लूँ, मैं परेशान हो गया ये सब कर करके, लेकिन तुम में से कोई बच्चा पढ़ना ही नहीं चाहता है. तो अगर तुम में से कोई बच्चा पढ़ाएगा ही नहीं तो अच्छा रिजल्ट आएगा क्या? नहीं आएगा. और जब अच्छा रिजल्ट ही नहीं आएगा तो ये इंस्टीट्यूट ग्रो होगा क्या? नहीं होगा. तो कहीं ना कहीं जैसे एज अ कोचिंग इंस्टीट्यूट वी आर डिपेंडिंग ऑन आवर स्टूडेंट, इन द सिमिलर मैनर एनी बिजनेस एंटिटी इज डायरेक्टली
डिपेंडेंट ऑन देयर एम्प्लॉयज। एक नॉर्मल बिजनेस एंटिटी भी एबनॉर्मल तरीके से परफॉर्म कर सकता है अगर उनके एम्प्लॉयज हाईली मोटिवेटेड है, हाईली स्किल्ड है, हाईली एक्सपीरियंस है, और एक बहुत बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ, एक बहुत बड़े कैपिटल इन्वेस्टमेंट के साथ कंपनी है ये, लेकिन उसका जो एम्प्लॉय है अनस्किल्ड है, अनएक्सपीरियंस्ड है, लो मोरल है, एम्प्लॉयज का काम करने का मन नहीं करता, लेजी है, तो बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट भी क्या हो सकता है, फ्लॉप हो सकता है। तो यहाँ पे बोला गया कि कंपनी को क्या करना चाहिए, अपने लेबर को बहुत अच्छे से हैंडल करना चाहिए, उन्हें मोटिवेट करना चाहिए, उन्हें समय समय पे ट्रेन करना चाहिए इन ऑर्डर टू मेक देम मोर स्किल्ड। प्लस उनको टाइम टाइम पे बताना चाहिए कि भाई एज अ कंपनी व्हाट वी एक्सपेक्ट फ्रॉम यू, ठीक है, एज अ कंपनी व्हाट वी एक्सपेक्ट फ्रॉम आवर एम्प्लॉयज, ठीक है, हाउ दे नीड टू कंडक्ट देमसेल्फ एथिकली इन एन ऑर्गेनाइजेशन। इज इट क्लियर? नेक्स्ट है, इट विल प्रमोट healthy competition. The business must use business ethics while dealing with the competition. मतलब while facing the competition या while handling the competition also, you must not get indulged in any kind of unethical business practices. ठीक है, कंपटीशन फेस करते समय या कंपटीशन फेस करने के लिए भी it is recommended, it is suggested that you should not indulge yourself, you must not indulge yourself, your entity must not indulge yourself in any kind of unethical business practices. तो ये बेनिफिट्स थे। एक काम करोगे, एक बार ना तुम लोग लिख लोगे। पहला देखो, या नीड फॉर बिजनेस एथिक्स, नीड फॉर बिजनेस एथिक्स, एक बार ना आप लोग इसको लिख लोगे। पहला, बिजनेस एथिक्स इज नीडेड टू स्टॉप mal practices within the company, to stop malpractices within the company. Business ethics is needed to stop the malpractices within the company. दूसरा लिख लोगे, to improve the customer confidence या customer satisfaction, to improve या to increase the customers satisfaction, to improve or to increase the customers satisfaction. तीसरा लिखो, तीसरा है increase in goodwill or reputation of company. Next है, for the purpose of survival of business of company. नेक्स्ट है सर्वाइवल ऑफ बिजनेस ऑफ कंपनी। उसके बाद है फॉर प्रोटेक्टिंग द इंटरेस्ट ऑफ इन्वेस्टर्स एंड कंज्यूमर्स। नेक्स्ट है अट्रैक्टिंग, ये भी हो सकता है, टैलेंटेड पीपल टूवर्ड्स company, attracting talented people towards the company, this could also be one of the reason. Then smooth functioning, for smooth functioning of business processes, for smooth functioning of the business processes, ये भी एक रीजन हो सकता है। एंड लेबर के लिए मैं लिखता हूँ लेबर
इंटरेस्ट, सेटिस्फैक्शन, जो भी यहाँ पे लिख रहा हूँ ना, एक बार लिख लेना आप लोग। और उसके बाद है टू प्रमोट हेल्दी competition, to promote healthy competition. So these could be the reasons for any company to go for business ethics. Yeah, these could be the reasons for, these could be the reasons for conducting the business, these could be the reasons for conducting the business of any company in an ethical manner. अच्छा चलो मुझे एक बात बताओ, सुनना ध्यान से। अब ऑल्दो देखो, एथिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट मैटर है ना जिसमें हम लोग बहुत सारी चीज़ों के ऊपर डिस्कशन कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन प्रॉब्लम क्या है, अपना जो सिलेबस है फाउंडेशन लेवल पे इज़ वेरी मच रिस्ट्रिक्टेड, ठीक है, इज़ वेरी मच रिस्ट्रिक्टेड। लेकिन मुझे फिर भी लगता है कि बताना चाहिए, इसलिए मैं बता रहा हूँ, है ना। ऑल्दो दिस इज़ नॉट इन योर सिलेबस, इट इज़ ओनली फॉर द पर्पज ऑफ योर इन्फॉर्मेशन, ये जो अभी मैं डिस्कशन तुम्हारे साथ कर रहा हूँ। कोई भी कंपनी जो है, मान लो कि ए लिमिटेड एक कंपनी है, अब ये कंपनी अपना बिजनेस एथिकली करेगा या अनएथिकली करेगा, ये सबसे ज्यादा किस बात पे डिपेंडेंट है, सबसे ज्यादा ये किस फैक्टर पे डिपेंडेंट है, that whether A Limited will be conducting their business, whether A Limited will be doing their business, whether A Limited will be doing their business ethically or unethically, सबसे ज्यादा ये किस चीज पे डिपेंडेंट है? यस, सबसे ज्यादा ये किस चीज पे डिपेंडेंट है? तो भाई ये सबसे ज्यादा डिपेंडेंट है on the mindset of top level management of the company, ठीक है, it is dependent on the mindset of top level management of the company. Is it clear? अगर टॉप लेवल मैनेजमेंट में कौन आता है? कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। इफ द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ऑफ द कंपनी, if the board of directors of any company is serious about ethical conduct of business of any company, if the board of directors of any company is serious about the ethical conduct of any company, तो भाई वो विद इन द कंपनी क्या करेंगे, ऐसे रूल्स बनाएंगे, ठीक है, वो विद इन द कंपनी क्या करेंगे, ऐसे रूल्स बनाएंगे और बाय वे ऑफ देयर ओन बिहेवियर या बाय वे ऑफ देयर ओन कंडक्ट दे कैन सेट एन एग्जाम्पल, बाय वे ऑफ देयर ओन कंडक्ट और बाय वे ऑफ देयर ओन बिहेवियर, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स जो है कंपनी का, दे कैन सेट एन एग्जाम्पल फॉर their subordinate to follow, they can set an example for their subordinate to follow. बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स अगर कंपनी का सीरियस है, ठीक है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का माइंडसेट ऐसा है कि भाई हमको बिजनेस करना चाहिए एथिकल तरीके से, तो विद इन द कंपनी बहुत स्ट्रिक्ट रूल्स बनाए जो सबको फॉलो करना कंपलसरी हो, प्लस by their own behavior, by their own example, they will set the standards, they can set the standards which their subordinates will be following. Through their own examples, through their own behavior, they can set the standards which their subordinates will be following. बात समझ में आ रहा है क्या? अगर कंपनी का बोर्ड ऑफ डायरेक्टर खुद ही सीरियस नहीं है एथिकल कंडक्ट को लेकर के, वो खुद ही अनएथिकल है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में सभी लालची लोग भरे पड़े, उनको लगता है कि सिर्फ प्रॉफिट होना चाहिए, भले दूसरे लोगों का इंटरेस्ट सेटिस्फाई हो या नहीं हो,
उन लोगों का फोकस अगर सिर्फ और सिर्फ प्रॉफिट कमाना है तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स खुद ही अनएथिकल कंडक्ट में इन्वॉल्व है। अगर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स खुद ही अनएथिकल कंडक्ट में इन्वॉल्व है तो कंपनी के अंदर एक एथिकल तरीके से बिजनेस कैरी आउट करना या एक एथिकल बिजनेस एनवायरनमेंट क्रिएट करना वुड बी टू मच डिफिकल्ट। तो एक कंपनी अपने बिजनेस को कैसे कैरी आउट कर रही है, मैं ऐसा भी बोल सकता हूँ एक कंपनी अपने बिजनेस को कैसे कैरी आउट कर रही है, वो बहुत लार्जर एक्सटेंट तक डिपेंड कर सकता है ऑन द माइंडसेट ऑफ द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ऑफ द कंपनी। ठीक है, इट इज द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ऑफ द कंपनी, इट इज द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ऑफ द कंपनी who can set the standards, who can set the standards from the top, and that particular standards being set by the board of directors will be followed by the subordinates of the company। बात समझ में आ रहा है क्या? तो by way of their own conduct or behavior they can set the example for their subordinates to follow। फिर मैंने बोला ना वो लोग रूल बना सकते हैं विद इन दी कंपनी। रूल्स किससे रिलेटेड? तो रूल्स होगा वो एथिकल कंडक्ट से रिलेटेड। ठीक है, रूल्स किससे रिलेटेड? एथिकल कंडक्ट से रिलेटेड विद इन द कंपनी। एंड नो वन shall be allowed no one shall be allowed to break the rules। इस तरीके से कंपनी के अंदर इस तरीके से कंपनी के अंदर एक एथिकल बिजनेस एनवायरनमेंट कैन बी क्रिएटेड। इस तरीके से कंपनी के अंदर एन एथिकल बिजनेस एनवायरनमेंट कैन बी क्रिएटेड। एंड अगर कंपनी के अंदर विद इन द कंपनी देयर इज एन एथिकल बिजनेस एनवायरनमेंट तो ऑटोमेटिकली क्या होगा? कंपनी shall be carrying out their businesses ethically। If an ethical business environment is created within the company, then company shall be carrying out their businesses ethically। प्लीज एक बार इसको कॉपी कर लो, ये एक्स्ट्रा नॉलेज के लिए। ठीक है, दिस इज नॉट इंक्लूडेड इन योर सिलेबस। इज इट क्लियर? तो मैंने बहुत अच्छे से सारी चीज़ें डिस्कस कर ली हैं। अगर आपने कॉपी नहीं किया है स्क्रीनशॉट लेकर के कॉपी कर लेना। इज इट क्लियर? ओके, एक बार और फिर देखो एक तुमको और कंसेप्ट बताता हूँ, रिलेशनशिप बिटवीन एथिक्स एंड लॉ। रिलेशनशिप बिटवीन एथिक्स एंड लॉ, तुम समझना लॉ क्या चीज होता है, व्हाट इज लॉ? मैं बोलता हूँ रिलेशनशिप बिटवीन लॉ एंड एथिक्स। तो सबसे पहले अपन को समझना पड़ेगा ना व्हाट इज लॉ। इन जनरल अगर अपन बात करें व्हाट इज लॉ, तो लॉ के लिए बोलते हैं any set of rules which are made by the legislature। ठीक है, सेट ऑफ रूल्स मेड बाय द लेजिस्लेचर। लेजिस्लेचर कौन है बच्चों? तो लेजिस्लेचर का मतलब है लॉ मेकिंग अथॉरिटी। और लॉ मेकिंग अथॉरिटी कौन है बच्चों? सेंट्रल गवर्नमेंट एज वेल एज स्टेट गवर्नमेंट। तो लॉ के लिए क्या बोला गया? कोई भी सेट ऑफ रूल्स जो लेजिस्लेचर ने बनाए। लेजिस्लेचर कौन? सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट। रूल्स क्यों बनाए? टू कंट्रोल द कंडक्ट ऑफ पर्सन, ताकि हमें कंट्रोल किया जा सके, हमारे कंडक्ट को कंट्रोल किया जा सके। हमारे कंडक्ट को कंट्रोल करने के लिए सेट ऑफ रूल्स जो लेजिस्लेचर ने बनाए। लेजिस्लेचर का मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट। स्टेट गवर्नमेंट एंड सेंट्रल गवर्नमेंट के पास लॉ बनाने का पावर है। ये पावर उन्हें कहां से मिला?
तो ये पावर उन्हें मिला है फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। सेंट्रल गवर्नमेंट जो लॉ बनाती है उसको अपन सेंट्रल लॉज बोलते हैं, स्टेट गवर्नमेंट जो लॉज बनाती है उसको अपन स्टेट लॉज बोलते हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट जो लॉज बनाती है वो पूरे इंडिया में एप्लीकेबल होता है, स्टेट गवर्नमेंट जो लॉज बनाती है वो एप्लीकेबल होता है विद इन द टेरिटरी ऑफ अ पर्टिकुलर स्टेट। ठीक है, दैट इज एप्लीकेबल विद इन द टेरिटरी ऑफ अ पर्टिकुलर स्टेट। मेरा बात समझ में आ रहा है क्या? और एथिक्स के लिए अपन ने पढ़ा था कि एथिक्स ऐसे पर्सनल सेट ऑफ प्रिंसिपल्स जो एक इंडिविजुअल के बोलो ना बिहेवियर को गाइड करता है। मैं खुद को कैसे कंडक्ट करता हूँ इज ऑल बिकॉज ऑफ माई एथिकल वैल्यू। मैं अच्छे से बन के रहता हूँ, ठीक है, मैं अच्छे ड्रेसेस पहनता हूँ, मैं अच्छे से रेडी होकर के क्लास पे आता हूँ, मैं कार ड्राइव करता हूँ, मैं कार स्लोली ड्राइव करता हूँ, मैं कार तेज ड्राइव करता हूँ, मैं कार ड्राइव करते समय सीट बेल्ट लगाता हूँ, मैं कार ड्राइव करते समय तेज म्यूजिक चलाता हूँ, मैं जैसे रहता हूँ इट्स ऑल बिकॉज ऑफ माई एथिकल वैल्यूज, इज ऑल बिकॉज ऑफ माई एथिकल वैल्यूज। तो तुम ऐसा बोल सकते हो ना कि जो लॉ है, समझना, लॉ इन जनरलिटी सबके ऊपर एप्लीकेबल है। ठीक है, लॉ इन जनरलिटी सबके ऊपर एप्लीकेबल है ना। अगर तुमको कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट बनना है तो भाई कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट बनने के लिए जो लॉ में प्रोसीजर्स बताए गए हैं, जो रूल्स बनाए गए हैं, वो रूल्स तुम्हें फॉलो करना पड़ेगा। ठीक है, तो अब अपनी क्लास में से कोई भी बच्चा XYZ कोई भी स्टूडेंट अगर उसको कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट बनना है तो ही नीड्स टू फॉलो अ प्रिस्क्राइब सेट ऑफ रूल्स, दैट इज ही नीड्स टू क्लियर फाउंडेशन, इंटर, देन फाइनल्स। he or she needs to clear foundation, inter as well as finals। मेरी बात समझ में आ रही है क्या? यस सर। लेकिन एथिक्स क्या होता है? एथिक्स पर्सनल है, लॉ इन जनरल है। बोल सकता हूँ लॉ सबके लिए एक समान है। इन जनरल कंसेप्ट है और एथिक्स एक पर्सनल कंसेप्ट है। ठीक है, लॉ के लिए बोल सकता हूँ इट इज सेम फॉर एवरीवन। एथिक्स के लिए बोल सकता हूँ इट विल या इट कैन डिफर फ्रॉम one person to another person। it can differ from one person to another person। है ना, यही तो पढ़ा था, यही तो पढ़े हो अभी तक। लॉ जनरली सबके ऊपर एप्लीकेबल है। मुझे जो लॉ फॉलो करना है तुम लोगों को भी वही लॉ फॉलो करना है। ठीक है, सीएमए क्वालिफाई करने के लिए मैंने जो रूल्स फॉलो किए थे, सीएमए क्वालिफाई करने के लिए तुम्हें भी वही रूल्स को फॉलो करना पड़ेगा। लेकिन एथिक्स क्या बोलते हैं? अरे मेरी मर्जी, मैं तो रात को पढ़ा था, तुम दिन में पढ़ना चाहते हो। मैं तो कम पढ़ा था, तुम ज़्यादा पढ़ना चाहते हो। मैं तो ज़्यादा पढ़ा था, तुम कम पढ़ के पास होना चाहते हो। मैं तो फेस टू फेस लेक्चर्स लिया था, तुम तो ऑनलाइन लेना चाहते हो। या मैं तो ऑनलाइन लेक्चर से पढ़ा था पर तुम फेस टू फेस लेना चाहते हो। समझ में आ रहा है क्या? तो एथिकल वैल्यू या एथिक्स एक पर्सनल कंसेप्ट है एंड लॉ एक जनरल कंसेप्ट है। ठीक है, एक और चीज, जहां पे लॉ खत्म होता है, वेयर द लॉ एंड्स एथिक्स बिगिंस। ये ऐसा बोला जाता है, जहाँ पे लॉ खत्म होता है ना वहां से एथिक्स चालू होता है। मतलब बोला गया कि यार हर चीज के लिए, हर छोटी छोटी बातों के लिए, हर छोटे छोटे सब्जेक्ट मैटर्स के लिए लॉ कैन नॉट बी मेड। लॉ कैन नॉट बी मेड फॉर एवरी सिंगल सब्जेक्ट मैटर्स, बट बट हमारा जो एथिकल वैल्यू है, हमारा जो एथिकल वैल्यू है वो रेगुलेट करेगा हमको कि हम किसी भी छोटे मोटे सब्जेक्ट मैटर्स के साथ कैसे डील करते हैं, हम किसी भी सरकमस्टांसेस के साथ कैसे डील करते हैं। वो टोटली डिपेंड करेगा किसके ऊपर? तो भाई वो टोटली डिपेंड करेगा हमारे एथिकल वैल्यूज के ऊपर। तुमको एक एग्जांपल देता हूं, सुनना। while driving a vehicle on the road you need to wear helmet, that is law, है ना, that is law। तो तुम लोगों ने देखा होगा दो टाइप के लोग, तीन टाइप के लोग होते हैं। पहला टाइप
जो कभी भी हेलमेट पहनते ही नहीं है, बोले भाड़ में जाए लो, नहीं मानना। दूसरे टाइप के लोग जो हमेशा हेलमेट पहनते हैं। तीसरे टाइप के लोग जो हेलमेट पहनते नहीं, वो कैरी करके जाते हैं, कैरी करके लेके जाते हैं। ठीक है, स्कूटर पे जा रहे तो आगे रख लिया, जैसे किसी चौराहे पे पुलिस वाला दिखा, पुलिस वाले के दिखते ही उन्होंने हेलमेट पहना, फिर थोड़ा सा आगे गए, हेलमेट उतार के वापस रख दिया। अब भाई पुलिस वाला हर जगह तो नहीं हो सकता, पुलिस वाला हर जगह तो नहीं हो सकता, तो हर जगह तुम्हें को रेगुलेट करने के लिए कोई है नहीं ना, हर जगह लॉ तुम्हें रेगुलेट नहीं कर सकता, एवरी पॉइंट ऑफ टाइम पे लॉ तुम्हें रेगुलेट नहीं कर सकता, लेकिन तुम्हारा एथिकल वैल्यू तुम्हें रेगुलेट कर सकता है। पुलिस वाले को देखा तो हेलमेट पहन लिया, थोड़ा सा आगे गए तो हेलमेट उतार लिया, इट्स ऑल बिकॉज ऑफ माई एथिकल वैल्यू। मुझे लगता है कि यार फालतू काम है हेलमेट पहनना, लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि मुझे लगता है कि नहीं नहीं, हेलमेट पहनने से मेरी खुद की सेफ्टी है। तो बोला जहां पे लॉ काम नहीं आएगा ना, वहां पे तुम्हारा एथिकल वैल्यू काम आएगा, जहां पे लॉ काम में नहीं आएगा वहां पे तुम्हारा एथिकल वैल्यू काम में आएगा। दैट इज व्हाई इट इज बीइंग सेड ethics begins where, yeah, ethics begins at the point of time where law ends. Is it clear? चलिए देखिए बुक में क्या लिखा हुआ है, ऐसे कुछ लिखा है क्या, लॉ इज एसेंशियली एन इंस्टीट्यूशनलाइजेशन or codification of ethics into a specific social rules, regulations and prescriptions. Perhaps the best way of visualizing ethics and law is in terms of two intersecting domains as depicted in the following figures. Thus in one sense business ethics can be said, लिखा है, business ethics can be said to begin where the law ends. Business ethics is primarily concerned with those issues which are not completely covered by law. मैंने बोला ना हर छोटे मोटे सब्जेक्ट मैटर्स के लिए लॉ नहीं बन सकता, तो भाई जिन छोटे मोटे सब्जेक्ट मैटर के लिए या जिन सब्जेक्ट मैटर्स के लिए लॉ नहीं बनाया गया है, ठीक है, वहां पे तुम्हारा एथिकल वैल्यू काम में आएगा। अब एक बंदा है, सोचना, सुनना, एक बंदा है जो सुबह उठता है और सुबह उठते ही वो सीधा किचन में जाता है और ढेर सारा खाना खा जाता है, ठीक है, विदाउट डूइंग एनी अदर रेगुलर एक्टिविटीज, ब्रश नहीं किया, वॉशरूम नहीं गया वो, ठीक है, उसने बात नहीं लिया और सीधा किचन गया और ढेर सारा खाना खा लिया, पूरे दिन ब्रश नहीं किया। अबे इसके लिए लॉ थोड़ी ना बन सकता है, ठीक है, उसके लिए लॉ बन सकता है क्या, नहीं। दूसरा बंदा जो उठते ही सबसे पहले वॉशरूम जाता है या ब्रश करता है या बात लेता है, उसके बाद वो किचन में जाता है, वो प्रे करता है भगवान को, उसके बाद वो किचन में जाता है कुछ खाता है। तो दो टाइप के लोग, वो अपने आप को कैसे कंडक्ट कर रहे हैं, वो अपने आप को कैसे कंडक्ट कर रहे हैं, इज ऑल बिकॉज ऑफ देयर एथिकल वैल्यू। इज इट क्लियर? तो हर चीज के लिए लॉ नहीं बन सकता, और जहां पे लॉ नहीं होगा वहां तुम्हारा एथिकल वैल्यू काम में आएगा, जहां पे लॉ नहीं होगा वहां पे तुम्हारा एथिकल वैल्यू काम में आएगा। बिजनेस एथिक्स इज प्राइमरली कंसर्न विद दोज इश्यूज नॉट कंप्लीटली कवर्ड बाय लॉ और वेयर देयर इज नो डेफिनेट कंसेंसस, कंसेंसस मतलब तालमेल, on whether something is right or wrong. How, hence, it is often remarked that business ethics is about the gray area of business where the values are in conflicts. Is it clear? तो भाई यहाँ तक आप पढ़ लोगे इस क्लास के अंदर, ठीक है। जो भी लेफ्ट ओवर पोर्शन है एथिक्स वाले पोर्शन में हम कंप्लीट करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, दैट विल बी ऑन टुमारो, ठीक है। तो मिलते हैं अपन नेक्स्ट लेक्चर में। एक और चीज़, कल से लॉ के 2 लेक्चर्स हैं, मैंने आप लोगों को पहले से इन्फॉर्म कर दिया है। Along with the ethics regular lecture we will also be starting with revision of Indian Contract Act. तो जो भी स्टूडेंट ये सेशन अटेंड कर रहे हो, प्लीज 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 डू पार्टिसिपेट इन द रिविजनरी लेक्चर्स ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, दैट विल बी स्टार्टिंग फ्रॉम टुमारो, ठीक है, दैट विल बी वेरी 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 हेल्पफुल। इज इट क्लियर? तो चलिए इसी के साथ अपन ये सेशन को एंड कर रहे हैं, मिलते हैं अपन नेक्स्ट क्लास में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। एक